जी तो पहले दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कैंटन फेयर स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशंस भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। इनविटेशन लेटर तो निकल रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है और रिजेक्शन की बहुत बड़ी वजह होती है बैंक स्टेटमेंट। तो आज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट की मुकम्मल गाइड दूंगा कि ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या आप रिजेक्शन से बच सके। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के मुताल्लिक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इंशाल्लाह इधर आपको मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ चाइना की इमिग्रेशन की वेबसाइट, एम्बेसी की वीज़ा एप्लीकेशन की। और यहाँ पर मैंने एम वीज़ा सिलेक्ट किया है कि मैं जो है देखना चाहता हूँ कि ये क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। मैंने पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि द एप्लीकेंट्स पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस शुड इनफ टू कवर ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स रियल स्टे पीरियड इन चाइना। ये मैंने लास्ट टाइम बजट में बताया था कि अगर आप 7 दिन के लिए रुक रहे हैं, 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 100 पर डॉलर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपका पर डे खर्चा $100 होना चाहिए। फिर आप देख ले कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ठीक है। अभी यहां पर देखो मैंने एक पूरा एक मोनोग्राम या पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है ये समझाने के लिए। देखें कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है, रिजेक्ट होता है। बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, मुकम्मल तफसील मैंने आपके सामने रखी हुई है। देखें, पर्सनल स्टेटमेंट और कंपनी स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन ये होता है जो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार कौन सी लगानी है। तो यहां पर देखें, द पब्लिश्ड एम वीजा वर्डिंग स्पेसिफिकली सेज पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, यानी कि वो बताते हैं कि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। यहां पर देखें, अ कंपनी स्टेटमेंट कैन बी यूजफुल, कंपनी की भी आप लगा सकते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस व्हेन द एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट्स बिजनेस इज पेइंग, जब आपको जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपको कंपनी भेज रही है तो फिर कंपनी की आपको लगेगी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आप खुद ऑनर हो तो एज ए सपोर्टिंग आप बैंक स्टेटमेंट अपनी कंपनी की भी लगा सकते हो, ठीक है। बट एप्लीकेंट शुड नॉट अज्यूम दैट अ कंपनी अकाउंट रिप्लेस द पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। देखिए, लोगों को छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका एम वीजा या कैंटन फेयर का रिजेक्शन आता है, ठीक है। व्हाट मेक्स अ स्टेटमेंट क्रेडिबल, यानी कि अच्छी स्टेटमेंट कैसे होती है, ठीक है। जेन्युइन इशुएंस, ठीक है। यूज अ स्टेटमेंट इशूड और ऑथेंटिकेटेड बाय द बैंक, ठीक है। डू नॉट, अच्छा यहां पर ये उन्होंने बताया हुआ है कि भाई आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट बैंक से निकली हुई ऑथेंटिकेटेड हो, यानी उस पर साइन सिग्नेचर सब कुछ उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट एडिट अ पीडीएफ, अगर आपके पास है उसमें एडिट नहीं करना है यार कि मेरा इतना बैंक स्टेटमेंट है और मेरे पास इतने पैसे हैं। लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो अपना केस है वो एजेंट्स को दे देते हैं। एजेंट बोलते हैं कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपना पासपोर्ट दो, पिक्चर दो, बस हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे और आपका हो जाएगा। वो क्या करते हैं, एक ही बैंक स्टेटमेंट अच्छी सी उसमें वो एडिट करते जाते हैं और लोगों के लिए अप्लाई करते जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि भाई आपका रिफ्यूज हो चुका है वीजा, ठीक है। तो ये चीज आप जहन में बैठा लें। कॉन्स्टेंट अकाउंट ऑनरशिप, यानी कि कंसिस्टेंट चल रहा हो आपका अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है वो लगातार चल रहा हो। ट्रांजैक्शन थोड़ी है या बहुत है, उसका कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुतवातर आपका बैंक अकाउंट चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीने आपने उसमें डाला है 1 लाख रुपए और अगले महीने आप उसमें डाल रहे हो 10 लाख रुपए, फिर उससे अगले महीने आप उसमें डाल रहे हो 5 लाख रुपए, फिर उससे अगले महीने आप डाल रहे हो 50,000 रुपए। ये जो है, ये जो फ्लक्चुएशन है बैंक स्टेटमेंट में ऊपर नीचे, ये आपको नुकसान देगी, ठीक है। एक्सप्लेनेबल सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। ये आपका होना चाहिए कि आपके पैसे या अकाउंट में जो रकम ट्रांसफर हो रही है वो कहां से हो रही है। आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पे दी हुई है, उधर से आ रही है। आपका बिजनेस है, बिजनेस से जो कमाई हो रही है वो आ रहा है, या आप सैलरी ले रहे हो, सैलरी आ रही है। ये चीजें आपकी बैंक स्टेटमेंट में साफ सुथरी होनी चाहिए। ट्रिप कॉस्ट मैचेस द प्रोफाइल, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका पर डे $100 उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने चाइना आना है, तो अगर 10 दिन के लिए आना है तो आपके पास 1 डे का $100 खर्चा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए आप जा रहे हो तो उसमें $1,000 होना चाहिए। इसके अलावा
इसके अलावा आपके पास 2-4 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए आपका जो एयर टिकट हो गया उसका होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो उससे माइनस कर दे या उसमें मौजूद नहीं है तो आपका जो ट्रिप है वो उससे मैच नहीं करेगा। यानी कि टिकट शिकट खर्चे मर्चे हर एक चीज के अलावा अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो $100 उसमें शो होना चाहिए कि भाई क्लोजिंग बैलेंस इतना है। ठीक है ना, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा, जो लोग वीजा जिनका रिफ्यूज होता है उनकी वजूहात क्या होती हैं? डेंजरस फाइनेंशियल शॉर्टकट्स लोग लेते हैं भाई, शॉर्टकट। ठीक है, बोरोइंग मनी फॉर 1 डे। अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो आज अपने बैंक में क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 5 लाख 6 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं। ये अपने भाई या रिश्तेदार या दोस्त से लेते हैं कि यार मुझे आज कल ये डाल दो कि कल मैं जो है बैंक स्टेटमेंट निकाल लूं, फिर परसों जो है मैं आपको वापस कर दूंगा पैसे। ठीक है, तो एक दिन के अंदर ही अंदर आपने सारे पैसे उसके अंदर अगर डाल दिए तो वो उनको साफ नजर आ जाएगा कि भाई इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है सिर्फ वीजा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अल्टरिंग अ पीडीएफ, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर पीडीएफ में है तो उसके अंदर अल्टरिंग हुई है, उसके अंदर कोई रद्दोबदल हुआ है, उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह हुई है। ठीक है, यूजिंग अनदर पर्सन स्टेटमेंट विदाउट स्पॉन्सरशिप एविडेंस, आप अप्लाई कर रहे हो, अपना लगा रहे हो, अपने भाई की स्टेटमेंट या अपने अब्बू की स्टेटमेंट लगा रहे हो। ठीक है, हाँ अपने अब्बू की भी लगा सकते हो, अपने भाई की भी लगा सकते हो, लेकिन उसके नीचे उन्होंने बताया हुआ है इफ अ स्पाउस, अगर आपकी घरवाली है, वाइफ है, या अगर कोई वाइफ अप्लाई करे तो उसका हस्बैंड है, पेरेंट और कंपनी पेज। ठीक है, अगर वो आपको दे रहे हैं पैसे। ठीक है, द रिलेशनशिप एंड स्पॉन्सरशिप शुड बी डॉक्यूमेंटेड, आपने डॉक्यूमेंट लगाना है कि मेरा अब्बू मुझे इस ट्रिप के लिए फाइनेंस कर रहा है, तो आपके अब्बू का पहले तो सबूत होना चाहिए कि ये आपका अब्बू है। ठीक है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उसमें एक एनओसी लेटर भी होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, मैं मेरी ये कंपनी है या मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये मेरा जो है एनटीएन है, ये मेरा टैक्स नंबर है, ये मेरा एफबीआर है। ठीक है, और ये मेरी स्टेटमेंट है, मैं अपने बच्चे को स्पॉन्सर करूंगा। ठीक है, डू नॉट सबमिट अनदर पर्सन स्टेटमेंट एज दो इट बिलोंग्स टू द एप्लीकेंट। ठीक है, किसी और की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी अगर आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है या आपने सबूत नहीं दिया हुआ। ठीक है ना। अच्छा, हाइडिंग लाइबिलिटीज और अकाउंट पेजेस, आपने क्या करना है कि कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, सबमिट कंप्लीट एविडेंस इन द रिक्वेस्टेड फॉर्म। ठीक है, सेलेक्टिव डिलीटिंग पेजेस कैन डैमेज क्रेडिबिलिटी, आपने अगर कोई अपना पहला पेज और आखिरी पेज लगाया है तो ये जो है आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करेगी, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको डैमेज करेगी। आपने मुकम्मल बैंक स्टेटमेंट लगानी है कि अगर उन्होंने चेक भी कर लिया है तो अलिफ से लेकर ये तक या ए टू लेकर जेड तक आपकी सारी उसमें शो होनी चाहिए कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मुतवातर चल रही है, ये मेरे नाम पे है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा हम लोग इन्विटेशन लेटर की भी सर्विस देते हैं, एप्लीकेशंस की भी सर्विस देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या रिफ्यूज़ हो चुका है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी फ़ाइल को चेक करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेआरई वाले तो बताते नहीं हैं कि किस वजह से आपका रिफ्यूज़ल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मुकम्मल फाइल को चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें लगता है कि केस जेन्युइन है तो उसके लिए हम रीअप्लाई करेंगे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिलेगा। हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।